नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर प्रोटीन और प्रोटीन की क्लासिफिकेशन करा दी है। जो आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप सीधे हमारी बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो दिख जाएगी। तो बात करते हैं अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड होता क्या है? अमीनो एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। अगर आपने इससे पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हमारा एक या फिर एक से ज़्यादा अमीनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए क्या होता है? अमीनो एसिड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हमारे प्रोटीन के। अमीनो एसिड्स क्या करते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, मेक प्रोटीन। अमीनो एसिड्स इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारा जो अमीनो एसिड है वो क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि किससे बना हुआ होता है? हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, कार्बन एंड ऑक्सीजन से। जो कि किससे बना होता है? हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है, नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है, कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। अब बात करते हैं हमारी बॉडी में ह्यूमन बींग्स, देयर आर 20 अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड फंक्शन। अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में 200 से 400 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिसमें से क्या होते हैं? 20 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं डेवलपमेंट और बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर। ये आपको जो है पेपर में बना के आना है। तो यहाँ पे हमारा जो कार्बन होता है, कार्बन है, और यहाँ पे हमारा COOH जो ये है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जो हमारा ऐड होता है, और ये जो है हमारा H2N या फिर NH2 हम बोल सकते हैं, ये है हमारा अमाइनो ग्रुप। ऊपर की ओर हमारा जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, और नीचे की ओर क्या है? हमारा R, इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है। अब हम बात करते हैं अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन की। मतलब जो हमारा अमीनो एसिड है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है? बेसिकली इसको वैसे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन और ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक रेट। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बेसिस पे इसको कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। और अगर हम बात करते हैं मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से तो आता है ग्लाइकोजेनिक, कीटोजेनिक और बोथ, हमारा ग्लाइकोजेनिक और कीटोजेनिक। यहाँ पर न्यूट्रिशन के बेस्ड के अकॉर्डिंग पहले हम देखेंगे इसेंशियल अमीनो एसिड। तो हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है? तो जो हमारा इसेंशियल अमीनो एसिड है, दे आर सिंथेसिस इन आवर बॉडी एंड आर प्रोवाइडेड टू डाइट आर कॉल्ड इसेंशियल अमीनो एसिड। जो इसेंशियल अमीनो एसिड है ये क्या होता है? हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता है, मतलब हमारी बॉडी में नहीं बनता है। इसको हमको कहाँ से लेना पड़ता है? इसको हमको अपने डाइट में लेना पड़ता है, जिससे कि क्या कर सकें? हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें। जैसे कि अगर हम बात करें फॉलोइंग द इसेंशियल अमीनो एसिड्स, अगर हम बात करें वो कौन कौन से फॉलोइंग इसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो कि हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, जिससे कि हम अपने क्या लेते हैं? डाइट में लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि है हमारा मेथियोनिन, वेलिन, लाइसिन, फिनाइल एलामाइन, आइसोल्यूसिन, थ्रोमाइन। फिर हम बात करते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड की। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो कि सिंथेसिस होते हैं हमारी बॉडी में, बट आर नॉट इसेंशियल डाइटरी इसेंशियल आर कॉल्ड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब जो हमारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हैं ये हमारी बॉडी में बनते हैं, इनकी सिंथेसिस होती है हमारी बॉडी में, तो हमको इसको जो है बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि हम क्या करते हैं? अपनी डाइट में नहीं लेते हैं। मतलब वो अमीनो एसिड होते हैं जिसकी मतलब रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर लेते हैं हमारी बॉडी, इतना सिंथेसिस कर लेते हैं कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो पाए, जिससे कि हमें क्या है? बाहर से उसको ना लेना पड़े। फॉर एग्जांपल जैसे कि एलानिन हो गया, प्रोलिन हो गया, सेरिन हो गया और टायरोसिन हो गया, एक्सेट्रा। फिर आता है तीसरा यहाँ पर सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है? ये वो अमीनो एसिड होते हैं सिंथाइज इन अवर बॉडी बट इन लेस अमाउंट, सो देयर रिक्वायरमेंट आर फुलफिल बाय डाइटरी सप्लीमेंट। जो हमारा सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड है यहाँ पर ये ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि हमारी बॉडी में तो बन रहे हैं, पर वो इतनी मात्रा में नहीं बन पाते हैं कि जिससे कि वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके। तो हमें क्या करना पड़ता है? ये हमको जो है बाहर से लेने पड़ते हैं। हमारी बॉडी में भी सिंथेसिस हो रही है पर हमको जो है डाइट में भी इसको लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि है एरिजिनिन और हिस्टिडीन।
अब हम बात करते हैं दूसरा, बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक रेट। तो मेटाबॉलिक रेट पे हमारा पहला है ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड। ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड क्या होता है? ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड हमारा एक ऐसा अमाइनो एसिड है दैट कैन बी यूज टू मेक ग्लूकोज इन दी बॉडी। मतलब हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं ग्लूकोज को बनने के लिए। ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड एक ऐसा अमाइनो एसिड होता है जिससे कि यूज़ किया जाता है ग्लूकोज को बनाने के लिए हमारी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। फिर हम दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारा कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड क्या होता है? ये वो अमाइनो एसिड होते हैं जिन्हें कि यूज़ किया जाता है कीटोन बॉडीज़ और फैट बनाने के लिए हमारी बॉडी में, ना कि ग्लूकोज बनाने के लिए। मतलब ये क्या करता है, जो हमारा ग्लाइकोजेनिक था वो ग्लूकोज बना रहा था और हमारा कीटोजेनिक क्या कर रहा है, कीटोन बॉडी और फैट बना रहा है। जो हमारा कीटोजेनिक है नॉट ग्लूकोज, मतलब यहाँ पे हमने लिखा है कि ये ग्लूकोज नहीं बनाता है, ये कीटोन बॉडी और फैट बनाता है। जो ग्लाइकोजेनिक था वो क्या बना रहा था, यूज़ किया जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए। तो जो इसमें है कीटोजेनिक में क्या है, अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन कीटोन बॉडी। तो जो अमाइनो एसिड है वो ब्रेकडाउन करती है कीटोन बॉडीज़ का। एग्जाम्पल जैसे कि क्या है, लाइसिन। फिर तीसरा आता है बोथ ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। तो इसमें क्या होता है, हमारे दोनों के दोनों जो हैं बनते हैं, ग्लूकोज भी बनता है और कीटोजेनिक, और जो हमारा कीटोन बॉडीज़ होती है, हमारी जो कीटोन बॉडीज़ है वो भी बनती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड इज़ एन एसिड दैट कैन यूज टू मेक बोथ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज़ इन द बॉडी। मतलब दोनों चीज़ों को बनाता है, ये ग्लूकोज को भी बनाता है और कीटोन बॉडीज़ को भी बनाता है। तो इसको कहा गया है बोथ ग्लूकोज एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। तो एक बार इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं। देखिए आपका पहले क्या था, अमाइनो एसिड्स। आपका पहले क्या था, इसेंशियल अमाइनो एसिड, मतलब ये आपकी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं, पर ये जो है आपकी बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते हैं, इसलिए हमको इसको डाइट से लेना पड़ता है। दूसरा है सेमी इसेंशियल, इसमें क्या होता है आपकी बॉडी में जो है बनते हैं, इसलिए हमको इससे जो है डाइट में लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा होता है नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल क्या होता है, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होता है, हमारी बॉडी में बनता है पर उतना नहीं बनता है, मतलब ये जो है कम अमाउंट में बनता है, जिससे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है, फुलफिल नहीं होती है, तो हमें इससे जो है डाइट में लेना पड़ता है। फिर दूसरा है मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से देखें तो ग्लाइकोजेनिक, मतलब इसका यूज़ किया जाता है ग्लूकोज को बनाने के लिए। कीटोजेनिक, इसका इस्तेमाल किया जाता है कीटोन बॉडीज़ और फैट को बनाने के लिए। और तीसरा है बोथ ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक, मतलब इसका इस्तेमाल होता है ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज़ दोनों को ही बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका लेक्चर है वो खत्म हो चुका है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।